हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम जानेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यानी एससीओ के बारे में, क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन रिसेंट टाइम से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। और ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीज़ें यूपीएससी पूछती है, राइट। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे इस्टेब्लिश किया गया है चाइना और रशिया के द्वारा 2001 में। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है अगर जियोग्राफिक स्कोप और पॉपुलेशन में बात की जाए तो। होगी भी क्योंकि रशिया चाइना इंडिया दोनों कंट्रीज इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की पार्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, राइट। तो अगर पॉपुलेशन टर्म्स में बात की जाए तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि दो बड़ी कंट्रीज़ जिनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वो इस ग्रुप के अंदर है, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 80% यूरेशिया की जो एरिया है वो कवर की जाती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के द्वारा। और 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन कवर करते हैं ये मेंबर्स। एससीओ सक्सेसर है शंघाई 5 की, जो कि फॉर्म की गई थी चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, हालांकि इन कंट्रीज़ ने मिलकर शंघाई 5 को बना है, पर एससीओ सिर्फ दो ही कंट्रीज़ के द्वारा मिलकर बनी है। ये आपको याद रखनी है कि चाइना और रशिया ने ही एससीओ को बनाया है। अब हम और डिटेल्स देखेंगे। तो जून 2017 में टोटल 8 मेंबर कंट्रीज इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गई थी। और आपको याद रखनी है या ध्यान देनी है कि इंडिया और पाकिस्तान ने एससीओ को 2017 में ज्वाइन किया है। उसके बाद ईरान ने किया है 2023 यानी पिछले ईयर। और बेलारूस ने अभी 2024 में यानी इसी साल एससीओ को ज्वाइन किया है। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर्स कहाँ है तो बीजिंग चाइना में। और सेक्रेटेरिएट कहाँ है तो कजाकिस्तान सॉरी ताशकेंट उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, याद दे रखनी है यहाँ पे ताशकेंट उज्बेकिस्तान में है। अब कौन कौन सी कंट्रीज एससीओ की पार्ट है तो बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये कंट्रीज़ हैं जो एससीओ की पार्ट हैं। तो ये कंट्रीज़ आपको याद रखनी होगी। अब यूपीएससी कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगी, या तो एससीओ के बारे में बेसिक चीज़ पूछ ले कि ये सिक्योरिटी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंट्री के द्वारा इसे इस्टेब्लिश की गई है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है, एससीओ सक्सेसर है शंघाई 5 की। या ये फैक्ट आपसे पूछे कि 80% यूरेशिया की एरिया को ये कवर करती है, या 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को। ये आपसे पूछ ले कि इंडिया ने कब ज्वाइन किया है, इसकी सेक्रेटेरिएट कहाँ है, कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर है। या तो ऐसे क्वेश्चन आएगी, या क्वेश्चन आएगी कि कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर है एससीओ की। तो ये सारी कंट्रीज में से चार वहाँ पे आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकती है। या आपसे पूछ ले कि रिसेंटली बेलारूस ने या रिसेंटली कौन सी कंट्रीज़ ने एससीओ को ज्वाइन किया है, तो उसकी आंसर रहेगी बेलारूस। क्योंकि ऐसी भी ट्रेंड अभी रिसेंट टाइम्स में यूपीएससी में देखी गई है कि यूपीएससी पूछ लेती है कि कौन सी पर्टिकुलर चीज़ लिस्ट में रिसेंटली ऐड की गई है या कौन सी कंट्री की मेंबर बनी है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। तो ये थी सारी जानकारी एससीओ के बारे में। उम्मीद करूँगा कि आपने इसे अच्छे से सुना और समझा होगा। तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी भी और भी वीडियोस आप देख सकें जो कि यूपीएससी ओरिएंटेड होती हैं। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।